बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स को इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, आखिर में हम इसकी एक्टिविटीज़ और इसके जो बीच बीच में क्वेश्चंस दिया हुआ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक मैथ, कंप्यूटर साइंस के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर्स का मतलब क्या होते हैं। तो अगर हम किसी भी दो सब्सटेंस को, अगर हम दो चीज़ों को मिलाएंगे तो वो अगर केमिकली वो नहीं मिले, फिजिकली वो अगर पूरी तरह से मिल जाए तो उसे कहा जाता है मिक्सचर। समझ गए। तो फिजिकली कंबाइन का मतलब क्या है कि अगर हम फर्ज करें एक गिलास पानी में शुगर इसमें डालेंगे तो यकीनी बात है ये पूरी तरह से इसमें मिक्स होंगे और आपको नज़र नहीं आएंगे, यही है ना। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको आप अलग कर सकते हैं आसानी के साथ। शुगर को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो अमल है इसे कहा जाता है फिजिकली कंबाइन, जिसमें आप दोबारा उसी फॉर्म में वापस ला सकते हैं, यही है ना। और जिस तरह केमिकल कंबाइन का मतलब क्या होते हैं, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में सीखा भी था कि अगर आप कागज़ को जलाएंगे तो यकीनी बात है वो राख बनेंगे, गैस बन के उड़ जाएंगे, फिर उसको आप दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्म है इसे केमिकल कहा जाता है। तो जब भी आप किसी भी दो सब्सटेंस को, दो चीज़ों को जब आप मिलाएंगे तो वो फिजिकली वो मिल जाए, केमिकली वो नहीं मिले, तो उसे कहा जाता है मिक्सचर। समझ गए। इसके अलावा अगर हम एक गिलास वाटर में रेत डालेंगे तो ये क्या होंगे, ये यकीनन इसमें शामिल होंगे और इसके बाद आप यकीनन इसको जो रेत है उसको आप इजीली देख सकते हैं। तो ये भी क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। समझ गए। जिसमें क्या हुआ है, पानी में रेत हमने शामिल किया है, इसमें मिलावट हुई है यकीनन, तो ये भी क्या होंगे, मिलावट होंगे। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम देख नहीं सकते। तो ये दो डिफरेंस आपने याद रखना है। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं। समझ गए। सिर्फ दो ही नहीं होंगे, यकीनी बात है दो से ज़्यादा आप सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो इसके बाद वो केमिकली कंबाइन नहीं हो तो उसको कहा जाता है मिक्सचर। समझ गए। तो हम कह सकते हैं ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइन टुगेदर, उसे कहा जाता है मिक्सचर। समझ गए। तो इसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। एक होते हैं जिसमें अगर आप किसी भी दो सब्सटेंस को अगर आप मिलाएंगे तो इसके बाद आपको वो इजीली आपको दिखाई नहीं देंगे, यही है ना। जैसे कि शुगर को आप पानी में डालेंगे तो यकीनन वो हल होंगे, हल होने के बाद शुगर आपको नज़र नहीं आएंगे। और दूसरा जो है उसमें हमने देखा कि अगर आप रेत को पानी में शामिल करेंगे, मिलाएंगे, तो यकीनी बात है रेत आपको नीचे नज़र आएंगे कि नहीं। तो ये दो तरह के टाइप्स होते हैं। पहले को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आप आसानी से जो चीज़ आप डाल रहे हैं इसमें उससे कहा जाता है सॉल्यूट। तो वो हम आगे सीखेंगे। तो वो आपको इजीली नज़र आए तो उसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस, और जो आपको नज़र नहीं आए ना तो उस मिक्सचर को, उस हल को, उस कंबाइन को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। समझ गए। तो अगर हम होमोजेनियस में देखेंगे तो यकीनी बात है वो आपको नज़र नहीं आएंगे, वो पूरी तरह से मिक्स होंगे। आपकी जो नेक आंखें हैं आपके डायरेक्टली उसे नहीं देख सकेंगे, यकीनी बात है। आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आप देख सकते हैं, यकीनी बात है, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं देख सकते। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, इसे हेट्रोजेनियस कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे आपने समझना है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इसमें। समझ गए। लेकिन इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप किसी भी एक जग में, फ़र्ज़ करें इसके लिए एग्जांपल दे दो, तो एक जग में अगर आप शरबत बनाएंगे और उसको अगर आप 2-3 गिलास में अलग अलग डालेंगे ना इस तरह, तो यकीनी बात है इन सब का मिठास, जायका, उसमें जो मिलावट हुई है वो यकसा होंगे, सेम टू सेम होंगे कि नहीं। जो सारे शरबत हैं उनकी जो किस्म है वो एक ही तरह के होंगे,
इसी को होमोजीनियस कहा जाता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक ही तरह के होते हैं। और अगर आप इस रेत वाले जो है, अगर फर्ज करें एक जग में अगर आप रेत डालेंगे तो नीचे रेत बैठ जाएंगे। 3 गिलास अगर आप इसमें डालेंगे और इसके बाद अगर आप 3 गिलास में इसको निकालेंगे तो पहले में यकीनी बात है जब आप इसमें डालेंगे तो ऊपर से जो पानी है वो इसमें होंगे, इसके बाद जो नीचे थोड़े बहुत ज़रात है या रेत है वो इसमें थोड़ा बहुत रेत आएंगे, और लास्ट वन में क्या होंगे, यकीनी बात है बहुत ज़्यादा रेत आएंगे, इसमें शामिल होंगे। तब आप देखेंगे कि इसमें रेत की मकदार ज़्यादा, इसमें रेत की मकदार कम होंगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये एक ही किस्म का नहीं हुआ, तो ये होंगे डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें एक ही तरह के नहीं होते। समझ गए? तो ये होते हैं आपके पास हेट्रोजेनियस, जिसमें एक ही तरह के नहीं होंगे, और इसमें यकसा होंगे, सेम टू सेम होंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। समझ गए? तो आपने ये याद रखना है। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या फ़र्क है, इनको समझते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में एटम को अच्छी तरह से सीखा था। तो अगर कोई भी चीज़ जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हो तो उसे कहा जाता है एलिमेंट्स। ठीक, जैसे कि हमने सीखा था कि जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह है तो उसमें क्या होते हैं कि एक ही तरह के एटम्स होते हैं। अगर हम गोल्ड को अगर सिम करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, तो आखिर में आपको जो एटम मिलेंगे वो गोल्ड एटम ही मिलेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसे कहा जाएगा एलिमेंट्स। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम होना चाहिए, एक ही तरह के एटम होना चाहिए। इसमें क्या हुआ होते हैं, ये हमने अभी सीखा कि जो दो कंपोजिशन को अगर आप मिक्स करेंगे ना, और वो जो मिक्सचर है वो फिजिकली हो या केमिकली नहीं हो तो उसे मिक्सचर कहा जाता है। जबकि ये जो कंपाउंड है अगर केमिकली हो तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। इसमें केमिकल नहीं था, जबकि इसमें क्या है, केमिकली वो मिक्स हो तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो वो केमिकली अगर हो तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ हो तो उसे मिक्सचर कहेंगे, लेकिन अगर केमिकली कंबाइन हुआ हो तो उसे कंपाउंड कहेंगे। समझ गए? तो ये 3 डिफरेंस आपने याद रखना है। इसके बाद हमने सीखा कि ये एक ही तरह के होते हैं। ये मिक्सचर को हम दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कंपाउंड को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, मुश्किल होंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे जो है एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग जो पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है, जो पिघलने का जो अमल है उसमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड आपको चाहिए पिघलने के लिए या मेल्टिंग होने के लिए या बॉइलिंग होने के लिए, तो इसके लिए कितना चाहिए, यकीनी बात है फिक्स होंगे। इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स होना चाहिए। इसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे मिक्सचर में तो इसमें फिक्स नहीं होंगे, मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, तो नॉट फिक्स होंगे इसमें बॉइलिंग पॉइंट, और जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो फिक्स्ड नहीं होंगे। समझ गए? इसके बाद इसमें भी यकीनी बात है फिक्स्ड ही होते हैं। ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये बॉयल भी होंगे और ये मेल्टी भी होंगे। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके पास एलॉयस। तो इसको समझते हैं। अगर हम किसी भी मिक्सचर में देखेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा से यकीनी बात है होंगे, तो उसमें कम से कम एक जो मिक्सचर है वो अगर मेटल हो, धातु हो, तो उसे कहा जाता है एलॉयस। समझ गए? जैसे कि अगर आप स्टील में देखेंगे या जो आपके बुक में कास्ट आयरन कहा है उसे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आयरन और कार्बन 2 चीज़ों से मिलकर ये चीज़ बना हुआ है। अब आयरन क्या है, यकीनी बात है ये एक मेटल है। तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को एक ख़ास नाम दिया जाता है, वो है एलॉयस। समझ गए? तो किसी भी मिक्सचर में अगर कम से कम एक धातु, अगर उसमें एक मेटल अगर हो तो उसको कहा जाता है एलॉयस। समझ गए? तो हम समझ सकते हैं कि जो कास्ट आयरन है उसमें 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। पहला है आपके पास आयरन और दूसरा है आपके पास कार्बन। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें एक चीज़ मेटल है, तो इसका मतलब ये जो मिक्सचर है, ये जो कंबाइन है, इसे हम एक ख़ास नाम दे सकते हैं, वो है आपके पास एलॉयस। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कम से कम एक मेटल्स अगर हो तो उसे एलॉयस कहा जाता है। इसमें एक भी हो सकते हैं, दोनों मेटल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि
अगर हम ब्रास में देखेंगे ना तो यकीनी बात है ये दो मेटल से मिलकर बने हुए हैं, कॉपर और जिंक। तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बने हुए हैं। तो ब्रास ब्रास तो हम इसे भी क्या कहेंगे, एलॉय ही कहेंगे, जो कि कॉपर और जिंक दो मेटल से मिलकर बने हुए हैं। और इसी तरह अगर आप स्टेनलेस स्टील को देखेंगे तो इसमें तीन तरह की चीज़ें या सब्सटेंस मिलके स्टेनलेस स्टील बना हुआ है। तो इससे भी हम क्या कहेंगे, एलॉयस कहेंगे। इसमें भी जो है ना मेटल्स मौजूद है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एलॉयस ही कहेंगे। समझ गए। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप इसी से ही समझ सकते हैं कि ये जो है एलॉयस वो स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, और इसके अंदर जो है ना वो कंडक्टिविटी, जो हीट लेने का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ खसूसियात है, इनको आपने याद रखना है। ठीक। इसके बाद है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम इन मिक्सचर्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मिक्सचर्स में मेटेलिक मिक्सचर्स भी है, बाकी दो सब्सटेंस जिसमें लिक्विड वगैरह भी हमने देखा कि वो भी मिक्सचर हो सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो हम कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जो एयर है उसमें गैस भी शामिल है, वो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं। इसी तरह जो खुराक है वो भी, जो कपड़े वगैरह है वो भी मुख्तलिफ किस्म की सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं। मिल्क जो है वो वाटर और दूसरे जो फैट्स और प्रोटीन वगैरह है उससे मिलकर बने हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं मिक्स करके। ठीक। दो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो इसे एप्लीकेशन कहा जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस को आपने याद रखना है। और भी बहुत कुछ है, वो बुक में दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास सेपरेटिंग मिक्सचर्स। तो अगर इनको मिक्स करने के बाद समझिए, जैसे कि शुगर को हमने क्या किया था, पानी में डाल के मिक्स किया था ना, तो क्या आप इसे दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ मेथड्स गिवन है। अगर इस तरह वाटर और शुगर हो, सॉलिड हो, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो बाकी कुछ है मेथड्स, इनको हम वन बाय वन सीखते हैं, समझते हैं। ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि मिक्सचर्स में से अगर दोनों को या तीनों को अलग अलग करें तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स है, उनमें से कुछ मेथड्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, क्योंकि और भी बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। तो आपके बुक में यही कुछ 6 मेथड्स दिया हुआ है, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपके पास हैंड सॉर्टिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके जो चावल वगैरह है उसमें कुछ रेत वगैरह हो, तो आप क्या करेंगे, उसको हाथों से उसको क्या करेंगे, छांटेंगे। यही है ना। तो यकीनी बात है, इस तरह की जो मिक्सचर है उसको आप इजीली हाथों से छांट सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपके बुक में दिया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो रंगदार जो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको भी आप बाय हैंड क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसके बाद है आपके पास सिविंग। तो इसमें क्या करते हैं, आप छान के अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि अगर कुछ बहुत ही छोटी चीज़ों को अगर आप बड़ी चीज़ों में से अलग कर देनी हो, तो उसके लिए आप जो जाली वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप यूज़ करके उसको छानते हैं। तो इस तरह के मेथड से आप दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास फ़िल्टर करना। तो यकीनन आपने देखा होगा कि जो पानी है उसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ से भी और कपड़ों से भी या मुख्तलिफ़ किस्म की जो आलात आपने देखे होंगे, तो उसकी मदद से आप क्या करते हैं, लिक्विड में से किसी भी जो रेत वगैरह है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़रात उसमें होंगे उसको हम अलग करने के लिए फ़िल्टर करके अलग करते हैं। पानी को साफ़ करने के लिए यकीनन आपने सुना होगा, तो ये फ़िल्टर करके ही हम साफ़ कर देते हैं पानी को। इवेपोरेशन का जो अमल है उसमें क्या होते हैं कि आप पानी जो है उसको आप इवेपोरेट कर देते हैं बुखारात की शक्ल में, या जो लिक्विड वगैरह है उसको बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट करके बाकी जो चीज़ें उसमें शामिल है उसको आप अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक गिलास पानी में जो शुगर है उसको अगर आप चाहते हो कि उसको निकालें, तो आप क्या करेंगे, उसको उबालेंगे, उबालते जाएंगे, वो बुखारात की शक्ल में गैस बन के उड़ जाएंगे। आखिर में आपके पास जो साल्ट या जो शुगर है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये होते हैं इवेपोरेशन का अमल। तो इसमें आप इसको अलग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से अगर आपको जो चीनी और नमक है ना उसके बजाय अगर आपको पानी चाहिए हो, तो उसके लिए पानी को अलग करने के लिए हमें क्या करना है, डिस्टिलेशन का जो अमल है उसको करके, इस मेथड का इस्तेमाल करके आप पानी को किसी भी दूसरे जो सब्सटेंस है उसमें से अलग कर सकते हैं। ठीक। तो इस
के लिए जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में, तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं आग, तो उसको आग दे के ना फिर जो पानी है उसमें वो बुखारात की शक्ल में ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद वो इस नली से वो आके यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। पानी जब ये यहाँ से ठंडा होंगे इस नली में से, तो वो दोबारा बुखारात जो है वो दोबारा पानी में कन्वर्ट होंगे और यहाँ इस बॉक्स में आ जाएंगे। तो आप यहाँ से पानी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इस अमल को कहा जाता है डिस्टिलेशन। और क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ रंगीन जो रंगदार जो चीज़ें हैं अगर वो चाहिए हो तो उसके लिए आप इस मेथड का यूज़ करके अलग कर सकते हैं। ठीक, उसमें जो डाइस वगैरह है वो यकीनी बात है ऊपर जाएंगे और उस कागज़ जो आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रहे हैं उस के ज़रिए इसी मेथड से आप उसे अलग कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास सॉल्यूशन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ जो मिक्सचर है उसमें जो हमने अच्छी तरह से सीखा था कि होमोजेनियस का मतलब क्या होते हैं। अगर आप कोई भी दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो ना, तो इसमें जो आप कम मकदार में डाल रहे हैं उसे कहा जाता है सॉल्यूट। समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। और इसके अंदर जो ज़्यादा मकदार में है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। समझ गए। तो ये चीज़ें हम क्लास 7 में मज़ीद सीखेंगे। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करेंगे तो वो होमोजेनियसली अगर वो मिक्स हो तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर होमोजेनियसली, जो कि हमने डिटेल में सीखा, यकीनन आपको याद होंगे, अगर होमोजेनियसली अगर मिक्स हो, एक ही तरह के अगर वो बन जाए तो उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर एक ही तरह के नहीं हो तो उसे हमने सीखा कि जो होमोजेनियस नहीं होंगे बल्कि हेट्रोजेनियस होंगे वो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होंगे। समझ गए। तो कोई भी चीज़ जो होमोजेनियसली अगर मिक्स हो, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। समझ गए। इसके बाद यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जिक्र है। तो सॉल्युबिलिटी अगर आप देखेंगे तो इसमें हम मज़ीद डालते जाएंगे तो कितना आप डाल सकते हैं, सॉलिड की जो मकदार है मैक्सिमम अमाउंट जो आप डाल सकते हैं उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी, जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्ज करें एक गिलास पानी में अगर आप एक चम्मच चीनी डालेंगे तो यकीनी बात है आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इसी को ही कहा जाता है। समझ गए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी उसकी अमाउंट को शो करते हैं, अमाउंट को ही सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आपने याद रखना है। अब आते हैं आपके पास बुक में एक्टिविटीज़ और कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपके पास एक्टिविटी 7.1 मिक्सचर सॉर्टिंग। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के कुछ मज़ीद एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं क्या। लुक एट द गिवन पिक्चर्स फॉर सम मोर आइडियाज़। तो इन पिक्चर को देख के ना आप कुछ मज़ीद आइडियाज़ आप खुद ले सकते हैं। तो इससे आपको आप जो समझ में आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मिल्क जो है वो क्या है, मिक्सचर है, उसमें आप कुछ चीज़ें डाल के आप देख सकते हैं। तो इसकी मदद से आप पिज़्ज़ा वगैरह को आप समझ सकते हैं। जो पिज़्ज़ा वगैरह है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे साथ जो आपको नज़र आ रहे हैं इनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मदद से चॉकलेट भी आप बना सकते हैं कि नहीं। और इसी तरह जूस वगैरह जो शरबत वगैरह है ये सारे जो है ये आते हैं मिक्सचर में, इनको आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक, इसके बाद है 7.2 होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप क्या थिंक व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू मिक्सचर। तो आपने सोचना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, अहम जो मेन जो डिफरेंस है वो आपने बतानी है। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर आप साल्ट या चीनी जो भी आप इसमें मिक्स कर रहे हो तो यकीनी बात है ये आपको नज़र नहीं आएंगे। वो कैन नॉट सी जो हमने डिटेल में सीखा, और इसको हम देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। अगर हम चावल में ये जो कुछ चीज़ें हैं उसको अगर मिक्स करेंगे तो चावल तो यकीनी बात है आपको नज़र आएंगे, या इसको देखना चाहो तो ये भी नज़र आएंगे कि नहीं। तो जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप नहीं देख सकते। जो सॉल्यूट हमने सीखा लास्ट में, सॉल्यूट जो आप इसमें डाल रहे हैं उसको हम इजीली नहीं देख सकते। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस हो गए। इसके बाद है लुक एट द गिवन एग्जांपल एंड कैटेगराइज द मटेरियल्स इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, इनको आपने एलिमेंट्स है तो इस कॉलम में,
मिक्सचर है तो इस कॉलम में और कंपाउंड है तो इस कॉलम में आपने क्या करना है, लिखना है। समझ गए? तो आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट्स का मतलब क्या होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हो तो उसे एलिमेंट कहा जाता है। तो आप यहाँ से एक ही तरह के एलिमेंट्स सॉरी एटम्स आप देख सकते हैं। ये तो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स, पानी आप जानते ही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बाकी जो शरबत वगैरह है वो मिक्स हुआ है, तो यकीनी बात है ये क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। समझ गए? तो आप इसे मिक्सचर में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे जूस मिक्सचर। समझ गए? इसके बाद मरकरी एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, फिलिंग, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो आपने इनको लिखना है एलिमेंट्स में। समझ गए? इसके बाद वाटर और टेबल साल्ट जो है, वाटर जो कि आप जानते हैं ये मिक्सचर है, नई चीज़ बन चुके हैं, तो ये हो गए आपके पास कंपाउंड। टेबल साल्ट जो कि हमने सीखा था फार्मूले में CS करके, तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म के एटम से मिलकर बने हुए हैं, इसको हम यकीनी बात है इजीली अलग नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये क्या होंगे, ये दोनों कंपाउंड्स होंगे। आपने इन दोनों को यहाँ पे लिखना है। समझ गए? लिख सकते हो, यकीनन लिखिएगा। इसके बाद है आपके पास फाइंड यूजेस ऑफ एलॉयज। तो ब्रास इज एन एलॉय, इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ये कॉपर और जिंक से का मिक्सचर है। फाइंड 3 यूजेस ऑफ ब्रास इन डेली लाइफ, इसका आपने 3 यूजेस आपने लिखना है। तो आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं। तो ये हम डोर्स को लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डोर्स के जो कब्ज़ा है या यूँ कहें हैंग्स है, जिप वगैरह है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप इसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो इनमें से आप कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद डू यू नो में एक चीज़ दिया हुआ है, इसको भी याद रखना है। नाइट्रोजन मेक्स 78% ऑफ द एयर, तो एयर में जो है ना नाइट्रोजन गैस की जो मकदार है वो है 78%। समझ गए? तो इसको भी आपने याद रखना है। इसके बाद है व्हाट वुड हैपन इन इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज इन द एयर, तो यकीनी बात है हमने सीखा था कि कार्बन जो की मकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ऑक्सीजन की जो मकदार है वो कम होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो यकीनी बात है हमारे लिए सांस लेने में मसला होंगे, हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए आजकल उसके बारे में हम जानते ही हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरख्त है उसको हम इसीलिए उगाते हैं ताकि ये जो मसला है वो ना हो। ठीक, इसके बाद है कैन यू फ्रॉम मोर एग्जांपल्स ऑफ हैंड सॉर्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ, तो हैंड सॉर्टिंग के जो कुछ मज़ीद एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं। तो जो चावल है उसको हम यकीनी बात है हाथों से ही अलग करते हैं अगर उसमें कुछ रेत वगैरह हो तो। ठीक, तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि अगर आपके जो बांधता है अगर वो रेत में चला जाए तो आप क्या करते हैं, हाथों से उसे क्या करते हैं, सॉर्टिंग करके छान के ना अलग कर देते हैं। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ये दिया हुआ है। अगला है गिव 2 मोर एग्जांपल ऑफ मिक्सचर दैट कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेव, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 मज़ीद एग्जांपल आपने देनी है। इसकी मदद से आपके 2 सब्सटेंस को किस तरह से आप अलग कर सकते हैं। व्हाट आर सम अदर वेज टेक्निक्स टू सेपरेट मिक्सचर, तो क्या उसके अलावा भी कोई मिक्सचर्स के कुछ मेथड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ना हल्का जो चीज़ें हैं बारीक चीज़ों में से आप अलग कर सकते हैं हवा के थ्रू, जो आप समझ सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें आप क्या करेंगे, जो जो पानी है उसमें से आप पत्ते को अलग कर सकते हैं और भी लिक्विड के मुख्तलिफ़ चीज़ों में से आप इस तरह की चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के आप मज़ीद एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।